छिंदवाड़ा में आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई ने प्रेस वार्ता कर सरकार से छात्रों को सीधे मतदान का अधिकार देने की मांग की है। वहीं अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छिंदवाड़ा में एनएसयूआई ने आगामी सितंबर माह में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी मांग बुलंद की है। संगठन ने प्रेस वार्ता कर मांग की है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं। एनएसयूआई का कहना है कि प्रत्यक्ष चुनाव होने से छात्रों को अपने मताधिकार का लोकतांत्रिक तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा और वे विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का सीधे चुनाव कर सकेंगे। एनएसयूआई ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का प्रयास किया गया तो संगठन पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा। इस दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अपेक्षा सूर्यवंशी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई छिंदवाड़ा जिले में पूरी मजबूती के साथ छात्र संघ चुनाव में उतरेगी। लोगों को विदित है कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला छात्र संघ चुनाव होते हैं। प्रथम सीढ़ी जो राजनीति की होती है छात्र संघ चुनाव होती है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी और ऐसे महान नेता छात्र संघ से निकल के आए। पिछले 10 साल से जो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश को शिक्षित, क्षमता रखने वाला, नेतृत्व करने वाला नेता नहीं मिल पाया लंबे समय तक। और जिस तरीके से हमारे साथी अंसर ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला आया कि सितंबर माह तक छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर माह में चुनाव कराने की घोषणा हुई है। और हमारी मांग है कि हम स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले का। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अपना मत स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चाहते हैं। हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों का अपना अधिकार है कि वो अपना नेतृत्व स्वयं चुन सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में छात्र जब अपने मत अधिकार का प्रयोग करता है तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पद के लिए अपने पदाधिकारियों के लिए वोट डालता है और उसका ये अपना अधिकार है कि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने कॉलेज का नेतृत्व चुने। और जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें कक्षा प्रतिनिधि, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव का चुनाव करते हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एनएसयूआई अपेक्षा सूर्यवंशी और उनके साथ हमारे जो पदाधिकारी हैं, मैं सबका परिचय कराऊंगा आपसे। उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जब कड़ा रुख अपनाया तो राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को एक हलफनामा देना पड़ा कि 2026-27 इस मिड टर्म पीरियड में सितंबर माह में उन्होंने उस हलफनामे में लिखा, उस शपथ पत्र में लिखा, उस एफिडेविट में लिखा कि छात्र संघ चुनाव होंगे। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद छात्रों के मन में खुशी की लहर जागी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब हर वर्ष आप छात्रों से छात्र संघ चुनाव शुल्क वसूल करते हैं तो चुनाव क्यों नहीं कराते। उन छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का हक है, उन छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो प्रदेश सरकार ने सितंबर माह में चुनाव कराने की, छात्र संघ चुनाव कराने का हलफनामा हाईकोर्ट ने दिया है। हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। राज्य सरकार से यही अपेक्षा थी, पर पिछले कुछ समय से लगातार ही छात्रों की अवहेलना की जा रही है। छात्रों को किस तरीके से इस देश में छात्रों की स्थिति है, ये आपने पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा। दिल्ली से लेकर बिहार तक, झारखंड तक, सभी जगह छात्रों में कितना आक्रोश है इस प्रदेश सरकार को लेकर, इस केंद्र सरकार को लेकर, ये आपने देखा। बहरहाल आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताकि आपको इस छात्र संघ चुनाव को लेकर चर्चा की जा सके। मेरे साथ हमारी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए G94 न्यूज।